हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियस और हमने कहा था यूकेरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है बेटा, पहला पार्ट हमने कहा था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलोप, दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है बेटा, तीसरा न्यूक्लियोलस और फोर्थ वन बेटा हमने कहा था, जो फोर्थ वन है वो है क्रोमोसोम। तो हमने पहला डिस्कस किया अभी, क्या बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलोप। आज बेटा हम देखेंगे दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म। हाँ, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब ये न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म जो है द न्यूक्लियस इज फिल्ड। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? फिल्ड। क्या फिल्ड? विद ए ट्रांसपेरेंट granular material called न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर एक ट्रांसपेरेंट ग्रेन्युलर फ्लूइड होता है, ग्रेन्युलर मटेरियल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियर सैप, या तो बेटा न्यूक्लियर प्लाज्म या तो न्यूक्लियर सैप। इट हैज 2 कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर्स। इसी में 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं। इट हैज 2 कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर्स। इसके अंदर 2 कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहला न्यूक्लियोलस। पहला क्या होता है? न्यूक्लियोलस। और बेटा दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है क्रोमैटिन। क्या होता है बेटा? क्रोमैटिन मटेरियल। तो बेटा ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ये न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस में फिल्ड ट्रांसपेरेंट ग्रेन्युलर मटेरियल होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? ट्रांसपेरेंट ग्रेन्युलर मटेरियल। उसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियर सैप। इसके अंदर 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहला स्ट्रक्चर न्यूक्लियोलस, दूसरा स्ट्रक्चर क्रोमैटिन मटेरियल। अब हम पहला देखेंगे। पहला क्या है बेटा? न्यूक्लियोलस। ठीक है बेटा, ये होता है पहला। हम कहते हैं इट वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय। इसको पहले किसने देखा? इट वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय स्केलिडन, SCHLEIDEN, स्केलिडन 1838। कब बेटा? स्केलिडन ने इसको कब ऑब्जर्व किया? 1838 में। द टर्म न्यूक्लियोलस was coined by बोमैन। उसका नाम क्या था? बोमैन। किसने इस टर्म को कॉइन किया? उसका नाम क्या था? बोमैन। उसके बाद बेटा हम कहते हैं द न्यूक्लियोलाई आर ऑफ 2 टाइप्स। द न्यूक्लियोलस आर ऑफ 2 टाइप्स। ये कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का। तो हम कहते हैं ये जो न्यूक्लियोलस है, इसको पहली बार किसने ऑब्जर्व किया? उसका नाम था स्केलिडन। कब बेटा? 1838 में। और ये जो टर्म है न्यूक्लियोलस, इसको किसने कॉइन किया है? बोमैन। उसने क्या कहा? न्यूक्लियस 2 टाइप्स का होता है। न्यूक्लियोलस 2 टाइप्स का होता है, या इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलाई भी, न्यूक्लियोलाई।
उसने कहा ये दो टाइप्स की होती है। कौन कौन सा टाइप? पहला टाइप प्लाज्मोसोम्स। प्लाज्मोसोम्स प्लाज्मोसोम्स पहले को उसने क्या बोला? प्लाज्मोसोम्स। पहले को उसने क्या बोला? प्लाज्मोसोम्स। दीज आर ट्रू न्यूक्लियाई। ये क्या होते हैं? ट्रू न्यूक्लियाई। दीज आर ट्रू न्यूक्लियाई। यह क्या होते हैं? ट्रू न्यूक्लियाई। These are true nucleoli. These are true nucleoli. These are true nucleoli. ये क्या होते हैं बेटा? True मतलब रियल, अच्छा न्यूक्लियस। These are true nucleoli. Stainable जिसको हम स्टेन देते हैं जब हमें इसको देखना होता है, डाई देते हैं। स्टेनेबल विद एसिडिक डाई। किससे बेटा ये हमें स्टेनेबल होता है? किससे हम इसको देखते हैं? एसिडिक डाइज। किससे बेटा? एसिडिक डाइज। द टर्म न्यूक्लियोलस, द टर्म न्यूक्लियोलस is generally, the term nucleolus is generally used to denote these bodies only. हम कहते हैं बेटा न्यूक्लियोलस टर्म को इसलिए डिस्कवर किया ताकि हम इन बॉडीज को क्या करें बेटा? डिनोट करें। किन बॉडीज को? प्लाज्मोसोम्स को। किन को बेटा? प्लाज्मोसोम्स को। हम इन प्लाज्मोसोम्स को क्या करें बेटा? हम इन प्लाज्मोसोम्स को क्या करें बेटा? हम इन प्लाज्मोसोम्स को ऑब्जर्व करें। उसके बाद हम बेटा कहते हैं दूसरा टाइप इसका। बेटा आपने ये लिखा, मैं ये रब करूं। उनको हम बेटा कहते हैं कैरियोसोम्स। हाँ, क्या करें बेटा, हमें इस बार ये प्रॉब्लम रखी ना स्कूल में लेक्चर्स या तो वैसे देने थे, अब हमें उनको भेजना पड़ा है वीडियो लेक्चर, वरना पूरे महीने में हमने खुले रखे थे। तो बेटा दूसरा टाइप अब क्या है? कैरियोसोम्स। कैरियोसोम्स KARYOSOMES कैरियोसोम्स। These are called false nucleoli. These are called false nucleoli. इनको हम बेटा क्या बोलते हैं? false nucleoli. false nucleoli. इनको बेटा हम क्या कहते हैं? false nucleoli. These are called false nucleoli. Stainable with basic dyes. स्टेन इनको हम किन से करते हैं? बेसिक डाइज से। स्टेनेबल विद बेसिक डाइज। स्टेनेबल विद बेसिक डाइज। किन से बेटा हम इनको डाई करते हैं? बेसिक डाइज से। हम कहते हैं दे आर ब्रोकन सेगमेंट्स। दे आर ब्रोकन सेगमेंट्स ऑफ क्रोमेटिन। दे आर ब्रोकन सेगमेंट्स ऑफ क्रोमेटिन। ये क्या है बेटा? ब्रोकन सेगमेंट्स है। इनके ब्रोकन सेगमेंट्स है क्रोमेटिन के। The nucleolus is formed. The nucleolus is formed
The nucleolus is formed around the nucleolus is formed around the nucleolus organizer. nucleolus organizer. तो बेटा हम कहते हैं न्यूक्लियर जो है ये कैसे बनता है. द न्यूक्लियोलस इज फॉर्मड अराउंड द न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर एंड इज located in the secondary constriction. कहां पे ये लोकेट होता है. सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन ऑन दैट क्रोमोसोम. कहां पे बेटा. क्रोमोसोम पे. ऑन दैट क्रोमोसोम पे ये होता है. तो हमने क्या कहा. कैरियोसोम्स फॉल्स न्यूक्लियस होते हैं. ये स्टेन करते हैं बेसिक डाइज से. इनको हम कहते हैं ब्रोकन सेगमेंट ऑफ क्रोमेटिन. अब जो न्यूक्लियस है वो कैसे फॉर्म होता है. द न्यूक्लियोलस इज फॉर्मड अराउंड द न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर एंड इज लोकेटेड इन द सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन ऑन दैट क्रोमोसोम. न्यूक्लियोलस कैसे बनता है. ये बनता है किसके इर्द गिर्द. न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर के इर्द गिर्द. जो कहां पे लोकेट होता है. सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन. ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहां पे होती है. क्रोमोसोम पे. उसके बाद हम कहते हैं बेटा द न्यूक्लियोलस remains permanently attached. ये आप permanently attach हो जाता है. permanently attached to that chromosome. Permanently attached to that chromosome, which also forms a part of the nucleolar chromatin. तो बेटा हम क्या कहते हैं. ये जो न्यूक्लियोलस है ये अब परमानेंटली अटैच हो जाता है किसके साथ. क्रोमोसोम के साथ. और बेटा और ये क्या अब बनाता है. ये बनाता है अब पार्ट ऑफ न्यूक्लियर क्रोमेटिन. मतलब न्यूक्लियोलस किसके साथ मिला. क्रोमोसोम के साथ. उसी ने क्या बनाया. न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन. उसके बाद द न्यूक्लियोलस डिसअपीयर्स. ये न्यूक्लियोलस डिसअपीयर होता है. कब. ड्यूरिंग द लेट प्रोफेज stage of cell division and तो न्यूक्लियोलस डिसअपीयर होता है ड्यूरिंग प्रोफेज ऑफ सेल डिवीजन एंड it is reorganized. ये reorganize कब होता है. it is
reorganized at telophase. कब बेटा? Telophase, another stage of cell division. Telophase by the nuclear organizer. By the nuclear organizer. By the nuclear organizer. The formation of nucleolus. The formation of nucleolus occurs. The formation of nucleolus occurs around the DNA loop. Around the DNA loop that extends from the nucleolar organizer. तो हम क्या कहते हैं बेटा? हम कहते हैं ये जो न्यूक्लियस अटैच हो जाता है क्रोमोसोम के साथ, यही क्या बनाता है? न्यूक्लियर क्रोमैटिन। ठीक है बेटा। और बेटा हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस डिसअपियर होता है कब? ड्यूरिंग द लेट प्रोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। और बेटा फिर से ये रीऑर्गेनाइज होता है कब? ड्यूरिंग टीलोफेज। कौन इसको करवाता है? न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर। द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोलस ऑकर्स अराउंड द डीएनए लूप। अब ये न्यूक्लियोलस किसके इर्द गिर्द बनता है? डीएनए लूप के इर्द गिर्द। एक्सटेंड्स फ्रॉम द न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर। अभी तक इसकी लोकेशन कहां थी? न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर। अब ये वहां से कहां तक फैलता है? डीएनए लूप के इर्द गिर्द। चलिए बेटा आज के लिए इतना काफी है। चलिए कोई बात नहीं।